पिछले वीडियो में हमने देखा अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं। इनमें से पहले दो स्टेप्स आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग हम पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगले दो स्टेप्स रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। Hi, I'm C. Anirudh Saraf and you're watching The Commerce Cafe. February is coming, फरवरी का महीना आ रहा है और हो सकता है आपको फरवरी में एक्स्ट्रा पॉकेट मनी की ज़रूरत पड़े क्योंकि आपको फरवरी में कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स खरीदने पड़े। तो इसके लिए आपने डिसाइड किया कि एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। तो हम लोग उस बिजनेस का एग्जाम्पल यूज़ करते हैं और उसके ट्रांजैक्शंस को देखते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग क्या होता है। तो आपने सोचा घर के पास में पार्क है, वहाँ एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं संडे को, क्योंकि पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं। तो सबसे पहले आप मार्केट गए और आपने कुछ आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदी। अब वो शॉपकीपर आपकी जान पहचान का था, तो आपने उसे बोला कि इसकी पेमेंट मैं कल करूंगा। नो प्रॉब्लम। मार्केट जाने और आने में ऑटो के फेयर के 50 रुपए आपके खर्च हो गए। आप सामान ले आए, स्टॉल लगा लिया। उसके बाद एक कस्टमर आया जिसने आपसे आइसक्रीम खरीदी और आपको आइसक्रीम के 50 रुपए दिए। आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग के पर्पज से ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं और किसे हम रिकॉर्ड करते हैं। वहां मैंने समझाया था कि ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, लेना देना, गिव एंड टेक। तो यहाँ पर आप कस्टमर को आइसक्रीम दे रहे हैं, इस प्रोसेस को हम सेल कहते हैं कि आप आइसक्रीम सेल कर रहे हैं और बदले में कस्टमर आपको कैश दे रहा है। ये दोनों मिला करके एक ट्रांजैक्शन है। सिमिलरली आपका दोस्त वहां से गुजर रहा था, उसने भी आइसक्रीम ली 100 रुपए की। अब अंकित के पास उस समय इमीडिएटली पैसे नहीं थे, अंकित ने बोला वो आपको कल दे देगा। नो प्रॉब्लम। आपका पड़ोसी वहां से गुजर रहा था, उसने भी आपसे आइसक्रीम ली और आपको इमीडिएटली कैश दे दिया 200। इसी तरह से और कस्टमर्स आते गए, ट्रांजैक्शंस होते गए, और जैसे जैसे ये ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, जस्ट सो दैट आपको याद रहे, बाद में आपको पता रहे, आप एक नोटबुक में उसको लिखते जा रहे थे। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप उन ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करते जा रहे हैं। इस एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, जिनका बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है और जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे वो होते जाते हैं, वैसे वैसे उनको हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, और जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसका नाम है जर्नल। जर्नल में हर एक रिकॉर्ड जो एक ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। एक बार फिर से इसको समझिए। एवरी जर्नल एंट्री, हर जर्नल एंट्री एक ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिप्रेजेंट करती है। जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। नॉर्मली किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, लेना और देना, तो वो दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसको अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ, तो जर्नल में ट्रांजैक्शन के हिसाब से एंट्रीज होती हैं। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल ट्रांजैक्शन वाइज, और हमेशा एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होती है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते जाते हैं, उसी ऑर्डर में उनकी रिकॉर्डिंग होती है। जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स होते हैं, जर्नल बुक का कुछ फॉर्मेट होता है, बट ये सारी बातें हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये था रिकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्लासिफाइंग। ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितना कैश आया इन सारे ट्रांजैक्शंस के बाद और कहां से आया, तो आप क्या करेंगे? इन सारे ट्रांजैक्शंस में
सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पे फोकस करेंगे और उनका टोटल करके बता देंगे। अब ये तो सारे के सारे एक ही पेज में हैं, पर अगर थोड़े ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते, 3 या 4 पेज में होते, तो आप शायद सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह नोट डाउन करते और फिर उनका टोटल करते। इसी एक्टिविटी को हम कहते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब सिमिलर ट्रांजैक्शंस को या किसी एक ही चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक जगह गैदर करना। जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो अलग अलग एज के बच्चों को अलग अलग क्लासेस में रखा जाता है, इसे कहते हैं क्लासिफाइंग। वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चों को जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स अलग अलग क्लासेस में रखा जाता है, इसे कहते हैं क्लासिफाइंग। तो यहाँ पर हमने कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह गैदर किया है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफाइंग। किसी भी पर्सन, किसी भी चीज या एक्टिविटी से रिलेटेड सारी एंट्रीज को एक जगह गैदर करते हैं और एक जगह लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज को एक जगह लिखा है, तो इसे हम कहेंगे कैश अकाउंट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अंकित वाला ट्रांजैक्शन देखिए। अंकित को हमने आइसक्रीम बेची 100 रुपए की, लेकिन उसने अभी तक पेमेंट किया नहीं है, वो पैसे कल देगा। तो इस ट्रांजैक्शन का एक पार्ट फ्यूचर में होगा, यानी कल होगा, होना बाकी है। अभी एक ही पार्ट हुआ है। तो जब हम अंकित का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सिर्फ ये एक ट्रांजैक्शन लिखेंगे, दूसरा ट्रांजैक्शन जब होगा तब लिखेंगे। नेबर वाला ट्रांजैक्शन देखिए। उसने आपसे 200 रुपए की आइसक्रीम ली और 200 रुपए कैश भी दे दिए। अब एक चीज नोट करिए, एक ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स हैं, आइसक्रीम देना और कैश लेना। दोनों में ही नेबर इन्वॉल्व है, तो नेबर के अकाउंट में दोनों ट्रांजैक्शंस जाएंगे। और जब हम कैश का अकाउंट बना रहे थे तो वहां पर भी हमने लिखा था कि नेबर से कैश मिला। तो एक ट्रांजैक्शन का एक पार्ट अगर दो अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है तो वो दोनों जगह लिखा जाता है। Each part of each transaction is included in both the accounts it affects, so it is written twice in the ledger. Ledger में ये दो बार आएगा, एक बार नेबर के अकाउंट में आएगा क्योंकि नेबर ने पैसे दिए, और एक बार कैश अकाउंट में आएगा क्योंकि हमें कैश मिला। इसी तरह हम हर चीज का, जैसे कैश, हर पर्सन का, जैसे नेबर या कस्टमर, और हर एक्टिविटी का, जैसे परचेज या सेल, एक अकाउंट बनाते हैं और उनसे रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखते हैं इन अ बुक कॉल्ड लेजर। ये था क्लासिफाइंग और रिकॉर्डिंग। अभी तक हम पहले 4 स्टेप्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग फिनिश कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम बाकी के स्टेप्स डिटेल में डिस्कस करेंगे।